होप यू गाइस आर डूइंग वेल दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने श्रृंखला में जो मुहावरे हमने शुरू करे हैं। आई थिंक मैंने एक दो दिन पहले वो एक ऑफिस फ्रेज जो है वो जिसे हम जार्गन्स कहते हैं वो मैंने शुरू किया था। तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ जगह जो है वो मुहावरे यूज होते हैं, कुछ जगह ऑफिस जार्गन्स यूज होते हैं, तो हम दोनों को जो है अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। बट एनीवेज समझते हैं ये इडियम जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को जरा पूरा एंड तक देखिएगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है पर आपको वैल्यू अच्छी मिलेगी। ठीक है। तो देखिए आज का जो मुहावरा है वो हमने बचपन से यूज किया है, हम सब जानते ही हैं कि उसको कैसे यूज करना है। वो है जैसी करनी वैसी भरनी। याद है हम जब बचपन में कोई चीज होती थी या अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसके साथ बाद में जब कुछ गलत हो जाता था तो हम बोलते थे जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। तो ये आज का जो मुहावरा है ये उसी से रिलेटेड है। इसको इंग्लिश में जो है वो बोलते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। देखिए यहाँ पे सो का मतलब होता है बेसिकली बोना। ठीक है। आप जैसा बोओगे वैसा ही आप काटोगे। सो यू हार्वेस्ट व्हाट यू प्लांट, यानी कि हार्वेस्ट का मतलब समझते हैं आप, मतलब जो आपका जो जब बोने के बाद जो हार्वेस्ट होती है उसको निकाला जाता है, बेसिकली जो काटा जाता है हार्वेस्ट को ताकि वो हमें मिल जाए, उसको कहते हैं हार्वेस्ट बेसिकली। एंड यू प्लांट, भाई आपने बोया और आपने हार्वेस्ट किया। ठीक है। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। अरुण was always kind and honest in his dealings, so life gave him health and happiness। देखिए अरुण जो है वो बहुत ही काइंड था, अपने डीलिंग्स में बहुत ही हेल्पफुल था और बहुत ही ट्रूथफुल था, बहुत ही ऑनेस्ट था अपनी डीलिंग्स में हमेशा अपनी लाइफ में। इसी कारण लाइफ में उसको जो है काफी हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस भी ग्रांट की। ये नॉर्मली भी हम कहते हैं कि अगर आप सही ढंग से पैसा कमाएंगे या सही मीन से पैसा कमाएंगे तो लाइफ ऑल्सो गिव यू बैक इन द सेम कॉइन। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं। इफ यू डोंट लाइक व्हाट यू आर रीपिंग यू बेटर चेंज व्हाट यू हैव बीन सोइंग। इसका भी सेम मतलब है जो हमने अभी समझा था। अगर आपको वो चीज पसंद नहीं है जो कि आपको झेलनी पड़ रही है, या आपको जो वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, अगर मान लीजिए कोई बुरी चीज हो रही है तो उस अगर वो बुरी चीज हो रही है तो उसका मतलब ये है कि आपको वो चीज करनी भी नहीं है किसी और के साथ में। अगर आप करेंगे एंड इट विल रिटर्न बैक टू यू इन द सेम कॉइन, वो वैसे ही आपको वापस मिलेगा। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि हमेशा जो है वो अच्छा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके पास अच्छा जो है वो वापस आता है। दैट्स व्हाई वी से दैट इफ यू डोंट रियली लाइक व्हाट यू आर रीपिंग देन यू माइट एज वेल सो समथिंग गुड। ठीक है। थर्ड एग्जांपल समझते हैं। A politician who uses dishonest means will eventually face the consequences in the end। देखिए ये तो ग्लोबली हम लोगों को जो है वो पता है, और इनफैक्ट हम लोगों के यहाँ सब इमेज होती है, अक्रॉस द ग्लोब ही इमेज है पॉलिटिशियंस की, कि वो लोग जो है सत्ता हासिल करने के लिए, पावर हासिल करने के लिए वो किसी भी लिमिट तक चले जाते हैं, कोई भी मीन्स यूज कर लेते हैं। बट बोलते हैं ना कि इवेंचुअली अगर आप ऐसा कुछ गलत करोगे, कुछ भी करोगे, तो उसकी सजा आपको जरूर मिलती है ना। यू वो यू ऑल्सो फेस द म्यूजिक बेसिकली, जिसको हम कई बार ऐसे कहते हैं। तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अगर ऐसा कुछ काम करते हैं तो अंत में उनका जो होता है ना, वो जो उनका जो एंडिंग होती है वो भी बुरी होती है। दे ऑल्सो हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। जैसा वो बोते हैं वैसा ही वो काटते हैं। ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द थीफ वॉज फाइनली कॉट सिंस ही हैड टू रीप व्हाट ही हैड सोन। सीधी सी बात है, देख चोर है, उसने एक जगह चोरी की, कई जगह चोरियां की, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो कहने की बात यह है कि भाई अगर आप चाहे कुछ भी गलत काम करो, चाहे आप चोरी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, कुछ भी और गलत काम कर रहे हैं, तो जैसा आप कर रहे हैं वैसा आपको भरना भी तो पड़ेगा। whatever you are actually sowing you have to harvest, you have to reap that also। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कहने वाली बात इसमें ये थी कि ये जो चीज हम बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे थे, आज आपको अब ये पता लग गया होगा कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप इसको बोलना शुरू करेंगे अपने कॉन्वर्सेशंस में, इट विल साउंड वेरी सिंपल येट वेरी इम्प्रेसिव। लोग कहेंगे हाँ बात तो ठीक कर रहा है ये बिल्कुल। एंड द वे यू विल पुट इट अक्रॉस एज एन एग्जांपल, उसमें भी लोग आपको जो है वो सराहेंगे। दिल से दैट ही इज ही नोज हाउ टू से थिंग्स बेसिकली वेरी इफेक्टिवली येट वेरी सिंपली। तो दोस्तों ये था आज का इडियम मुहावरा।
आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड आई रियली रियली रिक्वेस्ट ऑल्सो कि आप इसको जो है हर जगह अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करें जहां जहां ये रेलिवेंट है। तो मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा एक नए मुहावरे या फिर एक नई वोकेबलरी के वर्ड के साथ में। अगर आपको लगता है मैंने आपको थोड़ी सी भी वैल्यू दी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज बिकम ब्रिलियंट विद नितिन एंड आई विल सी यू सून। टिल देन टेक केयर, बाय।